मायावती जी मेरी राजनीतिक गुरु हैं। एक बार तुम उनको गुरु भी कह रहे हो, बड़ी भी कह रहे हो, ऐसे वो कहते थे, उनकी भी पार्टी बन गई, ऐसे आप कह रहे हो, मतलब गुरु के पैर काट रहे हो तुम लोग, उन्हीं को तुम खत्म करना चाहते हो भाई। आप एक बार भारत का दर्शन उठा के पढ़ो, तो ये अधिकार भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें दिया है राजनीतिक दल बनाने का। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी भी गलत थे, इसका मतलब तो यदि वो गलत थे तो मैं भी गलत हूँ। मतलब हर पार्टी बनाने वाला यही बात कह के ना निकल जाता है, बच जाता है कि हमें तो संविधान ने अधिकार दिया और बाबा साहब की पार्टी आरपीआई थी, तो क्या कांशीराम साहब भी गलत थे? अरे आरपीआई को मौका ही नहीं मिला उतना, जब बाबा साहब का जीवन नहीं बचा तो बाकी के लोगों ने उतनी मेहनत की नहीं, तो विकल्प ऐसे बना। लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो अस्तित्व में रही है, उन्होंने 4-4 बार सरकार बनाई है, आप उसको ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी आरपीआई का हवाला देना मुझे समझ से बाहर है। नहीं, बीएसपी को अपने खून पसीने से सींचा है, दिया। लेकिन क्या बहुजनों पर अत्याचार खत्म हुए? तो वो लोग जब सरकार में होते हैं तो किसी की मजाले तो कुछ भी कहता यूपी के अंदर, और हम उनको आदर्श मानकर ही ये पार्टी चलाएंगे, क्योंकि बहन जी को आदर्श मानते मानते और बहन जी के ही पैर काटे जा रहे हैं। जब यूपी में उसी विधानसभा से बहन जी का प्रत्याशी खड़ा होगा, आपका भी खड़ा होगा। जी बिल्कुल खड़ा तो होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की वोट कटेंगी तो क्या बहन जी के पैर नहीं कटे? है ना? देखिए, बहन जी के पैर नहीं कटेंगे, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी ने बहन मायावती जी को कैप्चर किया हुआ है। 1.5 महीने बाद मेरी वहां से जमानत हुई थी, बहन जी से एक शब्द नहीं निकला मुंह से, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी वहां आए, मुझसे जेल में मिलकर गए, वो बोले मेरे बारे में। बीजेपी ने उनको कैप्चर कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का डर दिखा के उनको सड़कों पर नहीं आने देती है। दलितों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें सुधार हुआ, वो बोलना सीखे, वो लड़ना सीखे। क्या इसके पीछे बीएसपी नहीं है? मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, मुझे बहन जी के सपनों को पूरा करना है, वो मैं बीएसपी में रहकर नहीं कर सकता। लेकिन मैं अलग दल बना के आप कर सकते हैं। अलग दल बना के कैसे?